लिए उम्मीदवार के चलते इसी वजह से सभी विधायकों को यहां पर रायपुर में ले आया गया, एक रिजॉर्ट में रोका गया ताकि किसी भी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, किसी भी तरीके से किसी विधायक से संपर्क कोई कर ना सके। और यही वजह है कि अब चूंकि कल यहां पर इलेक्शन है हरियाणा में, अब यहां पर सभी विधायक यहां पर रवानगी हो रही है। तो ये रायपुर से आप देखिए रवानगी हो रही है। और दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट की है, यहां पर रायपुर एयरपोर्ट की, जहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी भी तरह कोई हलचल ना हो। ये पुलिस फोर्स भी आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें हैं। तो रवानगी यहां पर हो रही है। रायपुर की ये तस्वीर पहली आप देखिए कि इस वक्त एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं सभी विधायक, और एयरपोर्ट की आप दूसरी तस्वीर इस वक्त देखिए कि किस तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, मीडिया को भी दूर रखा गया है और किसी भी विधायक को अभी बातचीत करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप देखिए ये जो काफिला यहां पर जा रहा है, विधायकों का ये काफिला है, इसकी अगुवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो पर्यवेक्षक हैं। और कांग्रेस विधायकों का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। एयरपोर्ट पहले पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से दो चार्टर्ड विमान, अभी बताए जा रहे हैं, दो चार्टर्ड विमान अंदर तैयार खड़े हैं, सभी विधायकों को लेकर वो रवाना हो जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ के लिए अब रवाना हो रहे हैं। और वैभव श्री पांडे एयरपोर्ट पर लगातार मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। वैभव, हलचल कैसे वहां पर तेज हुई, क्योंकि अब विधायकों की रवानगी हो चुकी है रिजॉर्ट से? बिल्कुल अभितोष, और कुछ देर में वो विधायक यहाँ पे पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पर। और यही वजह है कि एयरपोर्ट में अभी सुरक्षा और जो है कड़ी कर दी गई है, पूरी तरह से पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। आप देखिए तस्वीर, बैरिकेड तो लगाए ही गए हैं, इसके अलावा भी पुलिस कर्मियों को मीडिया के कैमरे के ठीक सामने खड़ा कर दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में नहीं चाहते कि कहीं से भी कोई भी कांग्रेस विधायक की प्रतिक्रिया आए, कांग्रेस विधायकों का विजुअल भी प्रॉपर ना आ सके, ये पूरी कोशिश की गई है। और मैं एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, डिपार्चर जहां से प्रस्थान, यानी कि जहां से विधायकों को अंदर एंट्री करनी है एयरपोर्ट के अंदर, ठीक उसके बाहर की ये तस्वीर है। अमूमन ऐसा नहीं होता है, बैरिकेड्स लगाने के बाद जो है पुलिसकर्मी सामने नहीं आते कैमरे के लिए, लेकिन इस बार जो है अलग व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मियों को लाइन से जो है कैमरों के सामने खड़ा कर दिया गया है। मतलब आप समझिए कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट में की गई है। इसके अलावा जो है एयरपोर्ट के बाहर एक गैलरी पूरी बना दी गई है अलग से, जिसमें सिर्फ विधायकों की काफिला जो है वो एंट्री कर पाए। और वहां भी पुलिस बल की तैनाती की गई है, इधर भी पुलिसकर्मी तैनात है, बैरिकेड्स अलग से लगाए गए हैं। और इसी गैलरी में जो है विधायकों की एंट्री होने वाली है। ये एयरपोर्ट पर एक अलग से आज गैलरी तैयार की गई है ताकि पूरी तरह से सुरक्षा बरती जाए। और यहीं से ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, बाहर मीडिया कर्मियों के ओबी वैन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी जगह से विधायकों का काफिला इस एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करेगा और यहाँ से जो है विधायक फिर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये पूरा जो है इंतज़ाम छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से, राजधानी पुलिस की तरफ से किया गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। चूँकि मसला ही वैसे ही है, बहुत सेंसिटिव मसला है, बहुत संवेदनशील मसला है और कांग्रेस के अनुकूल नहीं है अभी परिस्थिति, इसलिए ये तमाम जो है कवायदे की जा रही है ताकि कहीं से भी कोई भी ऐसी बात ना आ जाए जिसमें से कोई भी खिलाफ कांग्रेस की कोई भी बातें जाए। तो यही वजह है कि पूरी व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई, इतनी सुरक्षा बरती गई है जिससे कि विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जा सके। लेकिन हम भी पूरी तरह से अलर्ट हैं, मुस्तैद हैं कि हर एंगल से तस्वीर दिखा सके, विधायकों की तस्वीर दिखा सके, विधायकों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। अजय माकन जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, वो आधा घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। वो अकेले एयरपोर्ट पहुँचे थे और उसके बाद जो कांग्रेस के दो नेता जिनको की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी हरियाणा कांग्रेस के लिए दी गई थी, रामगोपाल अग्रवाल और गिरीश देवांगन, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो पहले पहुँच चुके हैं। साथ ही यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कलेक्टर और एसपी और उनके साथ पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। बिल्कुल, मैं आता हूँ आपके पास। शिवम, लगातार काफिले के साथी यहाँ पर चल रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शिवम, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और किन वाहनों में सभी विधायकों को यहाँ पर बैठाया गया है?
हाँ बिल्कुल अभितोष, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टीवी स्क्रीन पर। ये सीधी तस्वीर है मेफेयर रिसोर्ट से निकलते हुए विधायकों की, जहां पर आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच विधायकों को लाया जा रहा है। यहाँ पर दो बस में जो है विधायक हरियाणा कांग्रेस के यहाँ पर सवार हैं और सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके। ज्यादा नहीं, करीबन आधे से 1 किलोमीटर की ही दूरी पर जो है विधायक यहाँ पर है और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए जो है रवाना हो रहे हैं। इस वक्त में हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एक काफिला जो है ये कड़ी सुरक्षा के बीच विधायकों का है वो उन्हें लाया गया है। बस में एक चीज ये देखने को मिली कि जैसे कि शुरू से हमारे सहयोगी ने बताया जा रहा था कि विधायकों को छुपा के रखा जा रहा है, चाहे वो लाने वक्त की बात हो, चाहे यहाँ पर बीते 7 दिनों की बात हो या फिर अभी की बात हो। विधायकों के बस के पर्दे पूरी तरीके से लगा दिए गए हैं, आगे पीछे 2 से 3 लेयर में यहाँ पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। आसपास मीडिया कर्मियों को आने नहीं दिया जा रहा है, आसपास गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा है और कई किलोमीटर तक देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा के लिए जवानों को भी तैनात कर दिया गया है ताकि कोई सड़क पर बाधा ना उत्पन्न हो एयरपोर्ट जाते हुए। तो तमाम ऐसी सुरक्षाएं इस वक्त हमें देखने को मिल रही है और जो विधायकों का काफिला है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। अब से 5 से 7 मिनट की ही दूरी पर जो है रायपुर एयरपोर्ट है और यहाँ से वे सीधे जो है एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के बाद वे जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कि 2 बसों में जो विधायक है हरियाणा कांग्रेस के वो इस वक्त सवार है। जी शिवम, आप रिजॉर्ट के सामने भी पहुंचे, आज रिजॉर्ट में भी पहुंचे, तो क्या विधायकों से आपकी किसी से बातचीत हो सकी या फिर एकदम मीडिया से उनको दूर रखा गया है कि किसी से कोई बात नहीं करनी है? देखिए अभितोष, काफी ज्यादा संवेदनशील मामला है। राज्यसभा चुनाव हरियाणा का है और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत जो है इस वक्त लगा दी है और काफी ज्यादा महफूज छत्तीसगढ़ को माना जा रहा था, इसीलिए विधायकों को यहाँ लाया गया। यहाँ पर बीते 7 दिनों में एक बार भी विधायकों से कोई बातचीत करने का मौका नहीं मिला। अगर बात की जाए कि विधायक गोल्फ रिसोर्ट में किस जगह पर रुके थे, किस विलास में रुके हुए थे, तो इस बात की भी जानकारी बाहर नहीं आने दी गई। यानी कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इस चीज को रखा गया था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के कई पदाधिकारी विधायकों के साथ मौजूद थे जो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी जानते थे, समझते थे, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इस मामलों को रखा गया था और कड़ी सुरक्षा जो है मेफेयर रिसोर्ट के गोल्फ रिसोर्ट के पास लगा दी गई थी। बड़े स्तर पर जो है पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते थे हर वक्त और आज भी यही चीज देखने को मिली कि सुबह से ही जब ये जानकारी मिली कि आज विधायक चंडीगढ़ रवाना होंगे तब से ही वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आने जाने वालों को लगातार उनका आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि क्यों है, किस काम से है और कौन है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया विधायकों से बातचीत करना, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि कांग्रेस के जो हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हुए उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, बस में बैठते हुए तस्वीरें सामने आई थी। इनसे पहले अजय माखन निकले थे, उनकी तस्वीरें सामने आई थी। तो यही चीज जो है इस वक्त मीडिया के सामने आ पा रही है क्योंकि कांग्रेस ये पूरी कोशिश कर रही है कि शायद आपका काफिला पहुंच चुका है, कांग्रेस के विधायक है, विधायकों का काफिला अब पहुंच चुका है एयरपोर्ट। बिल्कुल पहुंच चुका है विधायकों का काफिला और 2 से 3 मिनट ही रह गए हैं। बस मैं आता हूं आपके पास शिवम। वैभव, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला आपको दिखाई दे रहा होगा एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी जो है यहाँ पे बाइट होने वाली है, प्रतिक्रिया उनकी जो है अभी मिलेगी। कुछ देर में मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, बातचीत होगी। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे मसले पर जो है अपनी राय रखेंगे कि क्या कुछ रहा है इस दौरान। और मैं वो अभी देखिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, चलिए जा रहे हैं चंडीगढ़। बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे, आंकड़े पूरे हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय माकन जी की जीत होगी। ये 2800 देखिए, सरकार में 2800 रुपए मिल पाएगा किसानों को? राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी 9000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, उसका फायदा ये होगा MSP जितना बढ़ेगा उतना इनपुट सब्सिडी के हिसाब से राशि में वृद्धि होगी। तो इस साल मान लो 100 रुपया बढ़ा है, हालांकि के मुंह में जीरा है जिसको 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ना था, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा इससे।
दो विधायक नहीं पहुंच पाए, वो मान गए हैं क्या? वो सब अपने साथ हैं। और आप ये सब विधायकों लेकर चंडीगढ़ ही जा रहे हैं, इसलिए जाएंगे। अब देखते जाइए, राष्ट्रपति चुनाव के जो है तारीख का ऐलान हो गया है। और पार्टी तय करेगी उसको। सर बीजेपी के नेता यहाँ दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है बीजेपी के ही जो कैंडिडेट है उनकी जीत होगी, तो क्या यह माना जाए कि पूरी सेटिंग हो चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं? ये इनका ख्याली पुलाव है, आंकड़े उनके पास है ही नहीं। थैंक यू। वैभव, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां पर कहीं और साथ ही साथ जीत का दावा भी किया है। बिल्कुल जीत का दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, और वो मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किए हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो दावा कर रही है वो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस के पास पूरे नंबर हैं और कहीं कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। जो दो विधायक यहाँ पे नहीं पहुंच पाए थे, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई, वो भी मान गए हैं। मतलब कांग्रेस की जीत हो रही है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, जो कि राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक हैं वहाँ पे, और उनके साथ ही विधायक भी जो है आज चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत खुलकर उन्होंने अपनी राय तो नहीं दी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी दी गई है उन्हें, उस जिम्मेदारी में वो खरा उतरने वाले हैं। हरियाणा के कांग्रेस विधायक पूरी तरह से एकजुट है, कहीं पे किसी भी तरह से कोई फूट नहीं है, ये उन्होंने समझाने और बताने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये समझाने और बताने की कोशिश की है, और वो जो एक परंपरा थी उस परंपरा का भी निर्वहन किया। जब वहां से निकले उम्मीद बहुत कम थी कि बातचीत वो करेंगे, लेकिन वो बातचीत करते हैं। जब एयरपोर्ट से जा रहे होते हैं और जब एयरपोर्ट वापस रायपुर पहुंचते हैं तो बातचीत वो करते जरूर हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो ऐसी तैयारी नहीं थी। पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी थी, पुलिस वालों को भी तैनात कर दिया गया था कि जब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कोई इशारा नहीं होगा, यानी कि मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन उधर से ही इशारा हो गया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बातचीत करेंगे। और ये देखिए दूसरी तस्वीर, बस जो है, जिस बस में विधायक सवार है हरियाणा कांग्रेस के, उस बस की एंट्री हो गई है एयरपोर्ट के अंदर। वो तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल। और ये बस की एंट्री हो रही है, और ये देखिए बस जो है, इसी बस में हरियाणा कांग्रेस के विधायक है। पहली बस आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, और यहाँ से वो एंट्री करेंगे विधायक, और वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हरियाणा कांग्रेस के विधायक, जो कि 29 विधायक राजधानी रायपुर में ठहरे हुए थे पिछले एक सप्ताह से, और जिन परिस्थितियों के बीच में उन्हें लाया गया था, अब उसके बाद ये कहा जा रहा था कि प्रशिक्षण चल रहा है वो, और इस वक्त जो है वो तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, ये वो बस नहीं है कहा जा रहा है। पुलिस वालों की तरफ से उस बस को अब गैलरी में लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये बस नहीं है बता रहे हैं, धोखा हुआ है। लेकिन दो बसें एक साथ ही आ रही है और पुलिस का काफिला भी अलर्ट है पूरी तरह से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कह रहे थे उस पर मैं आना चाहूंगा। बीजेपी को लेकर के जब सवाल हुआ कि बीजेपी की तरफ से भी जो बातें कही जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया है, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी के दावे खोखले साबित होने वाले हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब एकजुट है और कांग्रेस के पास अपने पर्याप्त नंबर है। जो 31 विधायकों का नंबर चाहिए वहां पे हरियाणा के भीतर में मतदान के लिए, वो 31 जो है पूरी तरह से नंबर उनके साथ है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। और अब जो है बहुत दूर से जो है तस्वीर शायद नजर आए, दो बसें आती हुई नजर आ रही है और उनके साथ कई गाड़ियों का जो है काफिला वो भी दिखाई पड़ रहा है। कुछ देर में एंट्री करेंगे। देखिए जो पायलटिंग गाड़ी है उसकी एंट्री हो गई है, उसके पीछे लाइन से जो है गाड़ियों का काफिला चल रहा है। वो जो मोड़ है एयरपोर्ट का, जो चौराहा है जहां से एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं, उस चौराहे से इस वक्त बस जो है मुड़ती हुई नजर आ रही है। मैं कैमरा उसी तरफ रखा हुआ हूं ताकि तस्वीर भी हम वहीं से सीधी दिखा सके। और जो हलचल पिछले एक सप्ताह के भीतर में छत्तीसगढ़ के भीतर में दिखाई दिया है, देखिए उन्हें मनाने के लिए कौन कौन पहुंचे। पहले तो जो है खुद अजय माकन जी आए थे, उनके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, बाद में फिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे, उनके साथ राज्यसभा सांसद शक्ति गोहिल भी आए थे। और ये कहा जाता रहा कि ये सब आ रहे हैं वो प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है
ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से कहा गया, छत्तीसगढ़ के नेताओं की तरफ से कहा गया, और हरियाणा से जो आने वाले नेता थे वो भी यही कहते रहे कि प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन प्रशिक्षण किस चीज़ का चल रहा है, किस रूप में चल रहा है, ये कभी नहीं बताया गया। ये बताया गया कि उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में जो फैसले लिए गए थे वो सारी बातें हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई और थी। सच्चाई यही थी कि हरियाणा कांग्रेस में जो परिस्थितियां बनी, जो स्थितियां वहां पर थी, वह कांग्रेस के लिए एक संकट की स्थिति अभी भी बनी हुई है जब तक मतदान संपन्न नहीं हो जाता और जब तक मतदान पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में नहीं हो जाता, क्योंकि 2 विधायकों का नहीं पहुंचना और ये कहना कि वो मान गए हैं अभी नहीं माना जा सकता है। जब तक मतदान संपन्न ना हो जाए तब तक ये नहीं माना जा सकता। और ये देखिए तस्वीर जो है हम तस्वीर आपको जो है उसी रूट से दिखा रहे हैं, और इस वक्त जो गाड़ियों का काफिला है वो आना शुरू हुआ है, और हमारी टीम भी जो है साथ साथ चल रही थी, वो टीम भी इस वक्त पहुंच गई है टीम, और उनको फॉलो करते हुए टीम आ रही थी। और ये देखिए जो पायलटिंग गाड़ी है उसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि अब हरियाणा कांग्रेस के विधायकों का जो काफिला है वो एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुका है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरे कैमरे से भी हम वो तस्वीर दिखाएंगे। हमारे सहयोगी साथी जो रिपोर्टर है शिवम मिश्रा, वो भी इस काफिले का साथ साथ चल रहे थे वो। और ये तस्वीर आप देखिए बस आपको दिखाई दे रही है, उसके जो है पायलटिंग गाड़ी है, उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी है, तीसरी गाड़ी है, चौथी गाड़ी है, फिर उसके बाद बस है। दोनों बसें जो है, एक नीले रंग की बस, उसके बाद फिर पीले और हरे रंग की बस है, महिंद्रा और कांकेर की एसी बसें उनमें जो है। और ये देखिए आ गई है एयरपोर्ट के अंदर, अब जो है बसें प्रवेश कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि विधायक किसी तरह से कोई बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, हालांकि ऐसा अवसर नहीं आने वाला है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो दूसरी गाड़ी में है। इस तरह की तस्वीर भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ जो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी हैं। ये देखिए तस्वीर, ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा की आपको तस्वीर देख रहे हैं। दीपेंद्र जी कोई बातचीत करने के लिए अभी विधायक बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अभी विक्ट्री साइन दिखा दिया उन्होंने, बात पूरी कर दी। दीपेंद्र हुड्डा ने बात पूरी कर दी। वैभव बात पूरी कर दी है। वो मुस्कुरा रहे हैं, विक्ट्री साइन कर रहे हैं। हाँ। वो बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं चुनाव और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाह रहे थे कि एक प्रतिक्रिया उनकी जरूर आनी चाहिए थी, चूंकि एक सप्ताह से सारे विधायक हरियाणा कांग्रेस के अब देखिए बसें एंट्री कर गई है, और यहाँ से चेहरे पर गंभीरता दिखी उनके, नीचे उतरने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। बिल्कुल चेहरे पर गंभीरता उसकी दिखाई दे रही है। देखिए हरियाणा कांग्रेस के विधायक भी उतर रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के विधायक उतर रहे हैं नीचे, और ये एक एक करके अब आते जा रहे हैं सब, और पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस को तैनात किया गया है। और हमें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस वक्त सबकी अगुवाई कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, एक एक करके सबको अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन मीडिया के कैमरे से उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई है। सामने जो है पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि कोई भी जोर जबरदस्ती करके आगे न बढ़ सके। तो ये आप समझिए कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त की गई है। और मैं तस्वीर भी लगातार यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे छोर से शिवम भी वो तस्वीर दिखा रहे होंगे। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा। दोनों बसें से जो है विधायक एक एक करके नीचे उतर रहे हैं, और लेकिन हमको फिलहाल किसी से बातचीत करने की कोई इजाजत नहीं दी जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार सबकी अगुवाई कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते विधायक एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये अभी फिलहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी वो जीत का जो नंबर है ना, वो कांग्रेस विधायकों के साथ, हरियाणा कांग्रेस के साथ अभी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरे छोर पर मीडिया कर्मी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि कहीं से कोई बातचीत हो जाए, कोई प्रतिक्रिया विधायकों की आ जाए, लेकिन पुलिस ने वहां से भी उनको हटा दिया है। दोनों छोर पर जो है पुलिस कर्मियों की पुख्ता जो है इंतजाम पुलिस कर्मियों की तरफ से किया गया है। और ये दीपेंद्र हुड्डा भी अंदर चले गए हैं, वो फिर से दोबारा उन्होंने विक्ट्री साइन किया है, वो मुस्कुराते हुए अंदर जा रहे हैं। लेकिन ये मुस्कुराहट क्या जीत में तब्दील होने वाली है, क्या उसी का संकेत है, ये अभी फिलहाल नहीं कह सकते हैं। और ये देखिए
जो आधे से ज़्यादा जो है विधायक वो इस वक्त अंदर चले गए हैं। कुछ विधायक अभी भी शेष हैं, वो उतर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। और फिलहाल वो एयरपोर्ट के अंदर की भी तस्वीर अगर थोड़ा बहुत मैं दिखा सकूं तो वो एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर, चूंकि गेट खुला हुआ है, अंदर अभी विधायकों के साथ कुछ बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी एयरपोर्ट के अंदर हैं, उनसे भी बातचीत हो रही होगी। तो फिलहाल जो कोशिश है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो जिम्मेदारी दी गई है बतौर पर्यवेक्षक के रूप में, उनकी बड़ी भूमिका है वहां पर कि इस तमाम जो विधायक है उनको एकजुट रखे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो। ये पूरी जो है कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से की गई है। और ये एयरपोर्ट के अंदर की कुछ तस्वीरें, शायद धुंधली तस्वीरें, कांच के अंदर से जो है तस्वीर आ रही है, जिसमें अभी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के विधायक, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अंदर बैठे हुए हैं। लॉन्ज में जो है अजय माकन जी भी बैठे हुए हैं जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, वो तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो अभी एक तो फ्लाइट में जाते वक्त भी कुछ मंत्रणा होनी है, कुछ बातचीत होनी है। वो तस्वीर भी मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ अभितोष। और ये देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एंगल से एक तस्वीर जो है आपको दिखाई जाए, बताई जाए कि अंदर एयरपोर्ट के अंदर क्या हलचल है। एयरपोर्ट के अंदर क्या हलचल है वो मैं दिखाऊं। देखिए, कलेक्टर इस वक्त अंदर अभी भी मौजूद हैं और यहाँ से कुछ तस्वीरें शायद आपको दिखाई पड़ रही होगी। जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो भी अंदर उनके साथ मौजूद हैं, हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के साथ। तो और इस वक्त सब एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अब उधर से वो रनवे के तरफ पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो विधायक है वो दोनों ही चार्टर्ड प्लेन से रवाना होने वाले हैं। 2 चार्टर्ड प्लेन है ये बताया गया है। और तस्वीर भी अभी ये बाहर की तस्वीर है, देखिए ये बाहर की तस्वीर, एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर अलग थी, ये बाहर की तस्वीर है। बहुत हलचल है, बहुत गहमा गहमी माहौल है यहाँ पे इस वक्त जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और अभी भी कोशिश जो है कि ये तमाम जो है विधायक इस वक्त अंदर चले गए हैं। फिलहाल कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, क्या मैं फिर से उसको दोहराता हूँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुस्कुराते हुए अंदर गए। उन्होंने दावा किया कि हम जीत रहे हैं, नंबर की चिंता नहीं है, नंबर हमारे पास पर्याप्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 विधायक नहीं पहुंच पाए थे, जिन्हें लेकर के कहा जा रहा था कि नाराज हैं, वो भी नाराज नहीं है, वो हमारे साथ है, वो मान गए हैं। और बीजेपी के दावे में कोई दम नहीं है, उनका दावा खोखला साबित होने वाला है। सब एक साथ जो है चंडीगढ़ जा रहे हैं और कल राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन को जिताने के लिए हम मतदान करने वाले हैं। बिल्कुल, विक्ट्री साइन दिखाकर उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी। और बातचीत नहीं की दीपेंद्र हुड्डा ने, लेकिन मुख्यमंत्री ने बातचीत जरूर की और उन्होंने ये कहा कि जीत का दावा, और पहले दिन से वो कहते आ रहे हैं, जिस दिन से विधायक वहां पर पहुंचे तब से वो कहते आ रहे हैं कि हम जीतेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम वैभव ये जरूर कह सकते हैं कि अगले से जो 20 से 24 घंटे का जो वक्त है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के लिहाज से, इस राज्यसभा चुनाव के लिहाज से। ऐसे में कल तक ये शिकन अभी बनी रहेगी, गंभीरता चेहरे पर बनी रहेगी, जब तक चुनाव हो नहीं जाते हैं सही सलामत, जिस ढंग से कांग्रेस ने सोचा है उस ढंग से। बिल्कुल 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 कांग्रेस के लिए संकट का वक्त है, न सिर्फ जो है हरियाणा से बल्कि राजस्थान से भी। अगर हरियाणा और राजस्थान में दोनों ही निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस में और फूट दिखाई पड़ेगी और जो है स्थिति गंभीर हो जाएगी। जो 9 संकल्प चिंतन शिविर में उन्होंने जो एक साथ संकल्प लिया था, उस संकल्प में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर होती दिखाई देगी। अगर ये दोनों ही प्रत्याशी वहाँ से चुनाव हारते हैं, चाहे राजस्थान के भीतर हो या हरियाणा के भीतर में हो, अगर वहाँ से कांग्रेस हारती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए दिक्कत तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो राज्यसभा के जो कैंडिडेट घोषित किए गए, 10 जो उम्मीदवार घोषित किए गए थे, उसे लेकर के भी कांग्रेस सवालों के घेरे में रहा। खुलकर तो कोई नाराजगी कहीं से जाहिर नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर इसे लेकर के नाराजगी दिखती रही। छत्तीसगढ़ के भीतर में भी इसे लेकर के नाराजगी दिखी कि 2 राज्यसभा जो उम्मीदवार बनाए गए उनमें से कम एक सीट पर तो किसी स्थानीय को भेजा जाना चाहिए।